नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला कोना है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और 34 नंबर के जो आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को करेंगे, और इससे पहले हमने 33 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। तो अगर आपने वे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण आएंगे, क्योंकि पहले एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण आएंगे। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि दुःखत्रयमभिज्ञाता जिज्ञासा तदुक्तात् इति कुत्र वर्णितमस्ति। तो ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है यहाँ पर संख्याकारी से। ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है संख्याकारी का। और इसमें क्या कहा गया है? अर्थात आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति के लिए दार्शनिक जिज्ञासा करनी चाहिए। यह दार्शनिक जिज्ञासा कैवल्य अर्थात जो मोक्ष जो है इसकी जिज्ञासा है। तत्व साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म विद्या, निर्वाण, संबोधि, मोक्ष, कैवल्य, अपूर्व आदि के साक्षात्कार या विवेक के लिए दर्शन शास्त्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये जो है आपने इतना याद रखना है, ये सांख्यकारिका से लिए गए हैं जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दार्शनिक विचारा नाम सुव्यवस्थित एक कर्मबद्ध स्वरूपम सर्वप्रथम कुत्तर ग्रंथ प्राप्त थे। तो ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है यहाँ पर सूत्र साहित्य से। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जो यहाँ पर ये 100 क्वेश्चनों करेंगे, तो इसलिए जो हम वीडियो जो क्वेश्चन है उनको जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो या फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संख्या दर्शन। संख्या दर्शन के प्रणेता जो है इनमें से कौन है? तो इनके जो प्रणेताचार्य है ये माने गए हैं कपिल मुनि। अगला क्वेश्चन है बादरायण। बादरायण कृत ब्रह्मसूत्र कस्य दर्शन से उपरि आधारितम अस्ति। बादरायण के एक तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि बादरायण के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो ब्रह्मसूत्र। अब ये किस दर्शन के ऊपर ये आधारित है? तो यह है वेदांत दर्शन के ऊपर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा शब्द से सामान्य अर्थमस्ति। मीमांसा जो शब्द है इसका सामान्य अर्थ क्या है? तो मीमांसा शब्द का जो सामान्य अर्थ है ये विचार है। और वेदों को मान्यता देने के कारण सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय एवं वेदांत ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन के अनुसार मीमांसा दर्शनम कतिधा। भारतीय दर्शन के अनुसार मीमांसा दर्शन कितने प्रकार का है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर द्विविधा, 2 प्रकार का। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन से प्रणेतारः। मीमांसा दर्शन के प्रणेता इनमें से कौन है? तो यह है जैमिनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ईश्वरस्य अस्तित्व च अविश्वस्ति ते कथयन्ते। तो ये किन्हें कहा गया है? जो विश्वास करते हैं, अविश्वस्ति। तो यह रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, विश्वास न करने वाले इन्हें ईश्वरवादी कहा गया है। नेक्स्ट है मीमांसा का नाम प्रमाण मीमांसास्ति। यह है ऑप्शन ए यहाँ पर यथार्थवादी। अगला क्वेश्चन है न्यायिक मान्यता अनुसार शब्दार्थ संबंध है। न्यायिकों के मत के अनुसार शब्दार्थ माने गए हैं। तो ये जो शब्दार्थ जो है ये नित्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, न्यायिका नाम मत अनुसारम अभावस्य ज्ञानम की दृश्यम भवति। न्यायिकों के मत के अनुसार अभाव का ज्ञान किस प्रकार का है? ये माना गया है ऑप्शन भी यहाँ पर प्रत्यक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मीमांसकः कस्य समर्थकः अस्ति। मीमांसक जो है यहाँ पर ये किसके समर्थक हैं? तो ये माने गए हैं यहाँ पर परमाणुवादस्य, परमाणुवाद के। नेक्स्ट रहेगा, अभितानीयवादस्य प्रतिपादकः कः अस्ति। तो इसके प्रवर्तक आचार्य ये माने गए हैं यहाँ पर कुमारिल भट्ट को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्षस्य सम्यक विवेचन सह जीवने संतुलित कार्य कारणम किम कहते थे। तो संतुलित करना यहाँ पर क्या कहा गया है? ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन ए आचार्य है, आचार को। नेक्स्ट है, वैशेषिका नाम आचार परक दृष्टिकोणम। वैशेषिकों का आचार परक दृष्टिकोण इनमें से कौन सा माना गया है? तो ये माना गया है यहाँ ऑप्शन बी वेद मूलक को। दोस्तों जो आगे जो एग्ज़ाम आएगा उसमें इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपने इन सभी क्वेश्चनों को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है, नास्तिक एवं अनईश्वरवादी दर्शनमस्ति। तो ये किस दर्शन में है? ऑप्शन सी यहाँ पर सी आंसर रहेगा, चार्वाक दर्शन में। चार्वाक दर्शन जो है ये एक नास्तिक और अनईश्वरवादी दर्शन है। यह दर्शन ईश्वर के साथ साथ वेद इत्यादि को भी नहीं मानता है। चार्वाक दर्शन के संस्थापक के रूप में बृहस्पति आचार्य को माना जाता है, और चार्वाक बृहस्पति आचार्य के शिष्य थे जिन्होंने इस दर्शन का प्रचार प्रसार किया था, और जिसके चलते चार्वाक दर्शन प्रसिद्ध हुआ और इसी नाम से जाने लगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय दर्शन जड़वादस्य क्रियते शब्दस्य प्रयोग क्रियते। जड़वाद इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए चार्वाक। नेक्स्ट है, जैन धर्मस्य स्थापना कस्याम शताब्द्याम अभवत। जैन धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है ये मानी गई है यहाँ पर 6वीं में। और जैन जो धर्म है इसके 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है। और जैन शब्द की जो उत्पत्ति है ये जिन शब्द से हुई है, और जिन शब्द संस्कृत की जी धातु से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है जीतना। और इसी उत्पत्ति के आधार पर जिन वह है जिसने अपने स्वभाव या मनोवेगों पर विजय प्राप्त कर ली है। और महावीर स्वामी का जन्म रहेगा 599 ईस्वी पूर्व वज्जी संघ के अंतर्गत कुंडग्राम के जातक क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के महल में। और 527 ईस्वी में पावापुरी में इन्होंने अपना देह त्याग दिया था। और ये जो जैन धर्म है ये 2 संप्रदायों में बटा हुआ है, श्वेतंबर और दिगंबर में। नेक्स्ट है, जैन धर्मस्य कति तीर्थकर अभवत। जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए हैं? तो ये हुए हैं 24, और 24वें तीर्थकर थे ये महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने कति वर्षाणि पर्यंत कठोर तपम कृतवान। महावीर स्वामी ने कितने साल तक कठोर तपस्या की थी? तो यहाँ हमारा शीर्षक रहेगा ऑप्शन बी 12 वर्ष तक। 12 साल तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी। उसके बाद ये महावीर या जैन कहलाए थे। और कर्म बंधन की ग्रंथि खोल देने के कारण इन्हें नी ग्रंथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से प्रवर्तक हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक इनमें से किन्हें माना गया है? तो गौतम बुद्ध जो है इनको जो बौद्ध धर्म है इसके प्रवर्तक माना गया है। और जो महर्षि जो अशोक थे उन्होंने
ये बुद्ध चरित्र लिखा था बौद्ध के ऊपर, ये जो गौतम बुद्ध जो थे इनके ऊपर ये बुद्ध चरित्र लिखा गया था। नेक्स्ट है बुद्ध से निर्वाण पश्चात का बौद्ध धर्म से प्रचारम अकरोत। जब बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त कर लिया था तो उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। ये हुआ था यहाँ पर अशोक के द्वारा। अशोक ने भी जो है जब जो कलिंग युद्ध जो हुआ था जिसमें भारी या हानि हुई थी, तो उसमें उसके बाद जो इन्होंने ये जो बौद्ध धर्म जो था इसको अपना लिया था। अगला क्वेश्चन रहेगा आचरण संबंधी वर्णनम कस्मिन पीठके अस्ति। आचरण संबंधी जो वर्णन है ये किस पीठक में है? तो ये माने गए हैं यहाँ पर विनय पीठक में, और 3 पीठक जो यहाँ पर माने गए हैं जिसमें बुद्ध के उपदेशों को बताया गया है। कौन कौन से हैं? विनय पीठक, सुत्त पीठक और अभिधम पीठक। विनय पीठक में आचरण संबंधी, सुत्त पीठक में धर्म संबंधी और अभिधम में दार्शनिक विचारों के बारे में बताए गए हैं, और ये तीनों ही प्रारंभिक बौद्ध साहित्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है न्याय दर्शन से प्रवर्तक हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य इनमें से किन्हें माना गया है? तो ये माना गया है यहाँ पर महर्षि गौतम को, और पूरा नाम इनका मेघातिथि गौतम है। वे अक्षपाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। अक्षपाद नाम के कारण ही ने न्याय दर्शन का अन्य नाम अक्षपाद दर्शन भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन से मूल ग्रंथम अस्ति। इसका मूल ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो न्याय सूत्र यहाँ पर मूल दर्शन माना गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दर्शन से चिंतन परंपराया प्राचीनतम दर्शनम अस्ति। तो इसका प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो यहाँ क्वेश्चन है भारतीय दर्शन से चिंतन परंपराया प्राचीनतम दर्शनम। तो इनमें प्राचीनतम जो दर्शन है ये कौन सा माना गया है? प्राचीनतम दर्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य किन्हें माना गया है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य माना गया है महर्षि कपिल मुनि को, और सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ महर्षि कपिल का तत्वसमास है। नेक्स्ट है सांख्यकारी कस्य दर्शन से आधार अस्ति। इसका आधार कौन सा है? आधार माना गया है यहाँ पर सांख्य दर्शन को। नेक्स्ट है योग दर्शन से प्रवर्तक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसके जो प्रवर्तक आचार्य है माना गया है महर्षि पतंजलि को। नेक्स्ट आएगा योग सूत्र। योग सूत्र कति पादेषु विभक्त अस्ति। योग सूत्र कितने पादों में विभक्त है? तो ये योग सूत्र जो है 4 पादों में विभक्त है, और ये 4 पाद कौन कौन से हैं? समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। नेक्स्ट है पतंजलि अनुसारम चित्तवृत्ति नाम निरोध है कि मुच्यते। चित्तवृत्तियों का निरोध क्या कहा जाता है? तो ये कहा गया यहाँ पर ऑप्शन बी योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वैशेषिक दर्शन से प्रवर्तक है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य इनमें से किन्हें माना गया है? तो ये माना गया है महर्षि कणाद को। दोस्तों ये जो ग्रंथ और ग्रंथकार जो है ये एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछ जाता है, तो इसमें इन क्वेश्चन में जितने भी ग्रंथकार आएंगे सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी आपने जरूर याद रखने हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य माने गए हैं महर्षि कणाद को। अगला क्वेश्चन रहेगा वैशेषिक साहित्य ऊपरी आधारित कणादस्य प्रमुख ग्रंथम।
इनका प्रमुख ग्रंथ इनमें से किन्हें माना गया है? तो ये माना गया है यहाँ पर वैशेषिक सूत्रों को। और जो वैशेषिक जो हिंदू थे, इनके 6 दर्शनों में से एक दर्शन है ये। इसके मूल प्रवर्तक जो है ये ऋषि कणाद है, और यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत समांतर रखता है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र बौद्धिक विज्ञानवादी दर्शन है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पुरुष प्रकृति नामकम तत्वद्वयम् एव नियत तत्व रूपेण कुत्र स्वीक्रियते, ये स्वीकार किए गए हैं। यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सांख्य दर्शन में। और जो महर्षि जो एक कणाद हैं, इन्होंने वैशेषिक सूत्र में द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष और समवायी नाम के 6 पदार्थों का निर्देश दिया है। तो ये भी क्वेश्चन आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है, संख्या दर्शने कति प्रमाणानि स्वीकृतानि, संख्या दर्शन में कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है? इसमें रहेगा ऑप्शन डी। तो संख्या दर्शन जो है इसमें 3 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। नेक्स्ट रहेगा, संख्या प्रति पुरुषम भिन्न पुरुष किम स्वीक्रियते, तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, जीवात्मेति। नेक्स्ट है, प्रकृति कति गुणात्मिका, प्रकृति कितनी गुणात्मिका मानी गई है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, त्रिगुणात्मिका। तो प्रकृति जो है यहाँ पर ये त्रिगुणात्मिका मानी गई है। अब ये त्रिगुण एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये त्रिगुण अर्थात 3 गुण ये कौन कौन से हैं? तो सत्व, रज और तम आपने नाम सुन रखा होगा। तो 3 गुण ये माने गए हैं। सत्व सुखात्मक, रजगुण दुखात्मक और तम जो है ये मोहात्मक माना गया है। और ये तीनों गुण सदैव संयुक्त और अवियोज्य रहते हैं। परस्पर विरोधी होने के बाद भी यह कार्य की उत्पत्ति वैसे ही मिलकर करते हैं जिस प्रकार दीपक में तेल, बत्ती और ज्वाला परस्पर भिन्न भिन्न होकर भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्वम की दृश्यम भवति, सत्व जो गुण है ये किस प्रकार का है? तो सत्व जो गुण है ये माना गया है यहाँ पर सुखात्मक। नेक्स्ट है, प्रकृति पुरुष संयोग किम जायते, प्रकृति और पुरुष इनके संयोग से क्या उत्पन्न होती है? तो इनके संयोग से सृष्टि की रचना मानी गई है। और इनका संबंध जो है ये अंधे और लंगड़े के समान भी माना गया है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विपर्य शक्ति तुष्टि सिद्धि वेदन गतिविध है, तो ये कितने प्रकार की है? ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन ए, चतुर्विध है, 4 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रसव धर्म कति गुणात्मिका प्रकृति स्वभावाद एवं पुरुषस्य भोगान संपादयति। आंसर है ऑप्शन सी, त्रिगुणात्मिका, 3 गुणों वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रकृते नित्य परिणाम इत्वात् किम न संभवति, तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, मोक्ष को। नेक्स्ट है, वेदांत शास्त्र अनुसारम ब्रह्मा एवं कीदृशम, वेदांत शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा किस प्रकार का है? तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, सत्यम, सत्य। नेक्स्ट है, अनुबंधानी कतिविधानी भवन्ति, ये जो अनुबंध का जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अनुबंध कितने प्रकार के हैं या कौन कौन से होते हैं? यहाँ हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अनुबंध 4 प्रकार के कहे गए हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन।
अधिकारी क्या होता है? इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए योग्य व्यक्ति वह है जिसने इस जन्म में अथवा इससे पूर्व किसी अन्य जन्म में वेदों और वेद के अंगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदार्थ सामान्य रूप से जान या समझ लिए हैं तथा काम्य व निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान से समस्त पापों के दूर हो जाने के कारण जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया है, तो उसे कहा गया है साधन चतुष्टय, अर्थात विवेक, वैराग्य, सम आदि और मुमुक्षुता से संपन्न। और विषय वेदांत शास्त्र का विषय है जीव और ब्रह्म की एकता, जो शुद्ध चैतन्य रूप है और इस शास्त्र का प्रमेय है, क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जीव और ब्रह्म की वास्तविकता और एकता से है। संबंध प्रतिपाद्य विषय तथा ग्रंथ के बीच का प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। जीव ब्रह्म एकम अर्थात शुद्ध चैतन्य प्रमेय है एवं वेदांत उसका प्रतिपादक प्रमाण है। दोनों एक दूसरे के प्रतिपाद्य और प्रतिपादक हैं। और चौथा नंबर का है प्रयोजन। जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय के विषय में वर्तमान अज्ञान की निवृत्ति तथा जीव को वस्तुतः ब्रह्म रूप में जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। अतः अपने वास्तविक स्वरूप आनंद की प्राप्ति इस शास्त्र का प्रयोजन है। तो आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है। अनुबंध 4 प्रकार का है: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। नेक्स्ट है नित्य शुद्ध बोध ब्रह्म तत्वे नाना रूपात्मक अनित्य जगत आरोपों की मुचते। तो इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन ए अध्यारोप। और ये जो अध्यारोप का क्वेश्चन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असर्वभूतायाम रज्जो सर्प आरोपद वस्तु या वस्तुरोप अध्यारोप, अर्थात सर्प भाव को न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प का आरोप के समान वस्तु पर वस्तु का आरोप होना ही अध्यारोप है। जैसे आप जो अंधेरे में किसी रस्सी को सांप समझ लेते हैं। नेक्स्ट है यथार्थ रूपेण अवस्थित वस्तु मिथ्या प्रतीति रूप अन्य भाव कति विधा भवति। तो ये कितने प्रकार के हैं? तो ये माने गए हैं ऑप्शन बी यहाँ पर द्विविधा 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शरीर कति अवयव बनती। सूक्ष्म शरीर जो है इसमें कितने अवयव हैं? यहाँ हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव हैं? तो इसमें 17 अवयव माने गए हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि, मन, 5 कर्मेंद्रिय और 5 वायु। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से हैं? जैसे श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण। 5 कर्मेंद्रिय वाक, पाणिपाद, पायु, उपस्थ। और 5 वायु प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। बुद्धिमान, तो इन्हें मिलाकर जाए 17 व्यवजाएं हो जाते हैं। नेक्स्ट है 5 ज्ञानेंद्रियाणी आकाशात गुणात उद्भवती। तो 5 ज्ञानेंद्रिया यहाँ पर आकाश से उत्पन्न हुई है, तो ये कौन सी हैं? यह मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन डी सत्व गुणम। नेक्स्ट है निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति हैं। तो यहाँ हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी बुद्धि। अनुसंधानात्मिक अंतःकरण वृत्ति ही, ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी चित्तेन चित्त से। नेक्स्ट है ऊर्ध्वगमनशील नासागर स्थायी चैका भवती। आंसर रहेगा ऑप्शन ए वायु। नेक्स्ट है तत्कोस्त्रयम एवं सम्मिलित रूपेण की उच्यते। तो ये जो कोस्त्र है इसका सम्मिलित रूप ये माना गया ऑप्शन सी सूक्ष्म शरीर को। नेक्स्ट है पंचीकरण वायु अंतर्गत उपलब्धम अस्ति। तो आंसर है ऑप्शन ए शब्द स्पर्शन। नेक्स्ट है प्रत्येक महाभूतस्य एक अर्धभागः चत्वारश्च कति भागा। प्रत्येक जो महाभूत है इसके एक अर्धभाग और 4 भाग, ये कितने भाग हैं? तो ये माने गए हैं यहाँ पर अष्टम अंश भागा, 8 अंश भाग।
नेक्स्ट है रज्जु का, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रज्जु सर्प इति आरोप है। रज्जु का रस्सी जो होती है उसका सर्प में आरोप होना किस प्रकार का ये आरोप है? तो ये जो आरोप है ये माना गया है यहाँ पर अध्यारोप का। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन से कति प्रस्थाना मन्यते। वेदांत दर्शन के प्रस्थान तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन बी 3। कौन कौन से हैं? श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान या तर्क प्रस्थान। अगला क्वेश्चन है साक्षात ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यम। साक्षात ब्रह्म प्रतिपादक जो वाक्य है इनमें से कौन सा है? यह रहेगा ऑप्शन ए महावाक्य का। और ये जो वाक्य जो है इसके दो भेद माने गए हैं, महावाक्य और अवान्तर वाक्य। महावाक्य से अभिप्राय होता है साक्षात ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य जो जीव ब्रह्मैक्य का बोध कराता है। तो आपने सिर्फ इतनी याद रखना है, ये जो वेदांत दर्शन है इसके अनुसार वाक्य दो माने गए हैं, महावाक्य और अवान्तर वाक्य। नेक्स्ट है गुण गुरुपदेशन स्व आत्म अनुभवेन च जीव ब्रह्म एकम प्राप्य आत्मगतम अज्ञानम यदा विनश्यति तदेव भवति। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए अखंड ब्रह्म साक्षात्कार को। नेक्स्ट है तर्क संग्रह के रचनाकार। उस तर्क संग्रह के रचनाकार है ऑप्शन ए अन्नम भट्ट। नेक्स्ट है तर्क संग्रह ग्रंथ के दर्शन संबंधा। तर्क दर्शन जो है यहाँ पर किस दर्शन से ये संबंधित है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी वैशेषिक दर्शन से। नेक्स्ट रहेगा अन्नम भट्ट अनुसार पदार्था। अन्नम भट्ट जो है इनके अनुसार पदार्थ कितने हैं? तो अन्नम भट्ट के अनुसार पदार्थ माने गए हैं ऑप्शन ए यहाँ पर सप्त 7। 7 पदार्थ कौन से हैं? द्रव्य गुण क्रम समान विशेष समय अभाव। तो ये 7 पदार्थ हैं। नेक्स्ट है नित्यम अनेकम अनुगतम किम मन्यते। तो इसे माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी सामान्य। नेक्स्ट है कारण से तृतीय विशेषता। कारण की तीसरी विशेषता कौन सी मानी गई है? तो तीसरी विशेषता जो है ये मानी गई है यहाँ पर अनुपादिकता को। नेक्स्ट है न्याय से कार्य कारण सिद्धि सिद्धांतम किम कथ्यते। न्याय का कार्य कारण सिद्धि सिद्धांत कहा गया है। तो ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन बी कि असत कार्यवाद को। अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इंदिरा सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम। या एग्जाम में ये सन्निकर्ष का क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये जो सन्निकर्ष है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो सन्निकर्ष जो है ये 6 प्रकार के माने गए हैं। संयोग, सूक्ष्मय, सूक्ष्म समय, समय, समित समय और विशेषण विशेष्य भाव। तो यहाँ पर इंद्रिया सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम ये पूछा गया है। तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर अप्रत्यक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सन्निकर्ष से कति भेदा। सन्निकर्ष के भेद कितने हैं? तो सन्निकर्ष जो है इसके 6 भेद माने गए हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष आधारितम ज्ञानम। प्रत्यक्ष आधारित यहाँ पर ज्ञान कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। प्रत्यक्ष आधारित ज्ञान जो है इसे अनुमान कहा गया है। प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान अनुमान, अनु प्लस मान, ये इन 2 शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है ज्ञान। अतः किसी ज्ञान के बाद तथा उसके आधार पर होने वाला ज्ञान ही अनुमान है। जैसे धुएं के ज्ञान के आधार पर आग का होना। जैसे आप कहीं पर धुआं उठता देखते हैं तो उसके बाद अंदाजा लगाते हैं कि वहाँ पर जरूर आग लग रही होगी। तो यही जो है यहाँ पर अनुमान है, अंदाजा कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है गौ सदृश गवैया है। जैसी गाय वैसी नील गाय। तो ये उदाहरण जो यहाँ पर इनमें से किन का है? तो ये जो उदाहरण है ये उपमान का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप्तवाक्यम किम मन्यते। आप्तवाक्य यहाँ पर क्या माना गया है। तो यहाँ पर जो आप्तवाक्य है ये माना गया है शब्द को। आपने क्वेश्चन सुन रखा होगा, आप्तवाक्यम शब्द हैं। नेक्स्ट रहेगा पद समूहात्मक वाक्येषु भवति। पद समूहात्मक वाक्य में होता है, तो ये होता है ऑप्शन ए यहाँ पर अर्थ बोध। नेक्स्ट है स्वतः प्रमाण एवं प्रत्यय प्रमाण से चर्चा कुत्र प्राप्यते। स्वतः प्रमाण और प्रत्यय प्रमाण की चर्चा कहाँ पर से हमें प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है ऑप्शन ए तर्क संग्रह से। अनुमान का जो है क्वेश्चन है और दो भेद यहाँ पर माने गए हैं अनुमान के, स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान वह अनुमान होता है जो कोई व्यक्ति अपनी संशय निवृत्ति के लिए करता है, और ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मात्र है जिसके लिए किसी वाक्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। हेतु को बार बार साध्य के साथ देखकर उनके निहित साहचर्य की कल्पना कर लेने और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लेने को ही स्वार्थ अनुमान कहा गया है। और प्रार्थ अनुमान वह अनुमान है जो दूसरों की संशय निवृत्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ पर ये जो अनुमान है ये 5 अवयव इसके माने गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार जो है ये भी पूछा गया था कि 5 अवयव ये कौन से हैं। तो अनुमान के जो 5 अवयव है ये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन है। प्रतिज्ञा जैसे पर्वत पर आग है। हेतु क्योंकि वह धुएं वाला है। उदाहरण जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे रसोईघर। उपनय पर्वत पर धुआं है जिसका आग से नियत साहचर्य संबंध है। और निगमन पर्वत पर आगमन है, पर्वत पर आग है। तो ये जो है यहाँ पर 5 अवयव अनुमान था। नेक्स्ट है तर्क भाषाया प्रतिपादन प्रमुखतः प्रमाण प्रमेय आदि गौतम सूत्रोक्ता नाम कति पदार्थ नाम निरूपणमस्ति। तो इनके द्वारा जो यहाँ पर पदार्थ ये माने गए हैं ऑप्शन बी। तो इनके अनुसार 16 जो यहाँ पर पदार्थ है ये माने गए हैं। नेक्स्ट है आत्मादि प्रमेय नाम तत्व ज्ञानात् भवति। तो यहाँ हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए मोक्ष। नेक्स्ट रहेगा केशव मिश्र अनुसारेण पदार्थस्य कति प्रकारः। तो केशव मिश्र जो इनके द्वारा रचित ग्रंथ है तर्क भाषा। अब इनके अनुसार यहाँ पर पदार्थ कितने माने गए हैं। तो इनके अनुसार जो ये माने गए हैं यहाँ पर 6। केशव मिश्र जो इनके अनुसार 6 पदार्थ यहाँ पर इनके अनुसार माने गए हैं। द्रव्य, गुणक्रम, सामान्य विशेष और समवाय। नेक्स्ट है समवाय असमय कर्म स्वरूपम च किम कथ्यते। सामान्य में असमय कर्म रूप को क्या कहा गया है। तो इसे कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन ए गुण। नेक्स्ट है प्रमाणम किम कथ्यते। प्रमाण को कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रमाण। परमाकरणम प्रमाणम, परमा के कर्ण को प्रमाण कहते हैं। यथार्थ अनुभव है परमा, अर्थात यथार्थ अनुभूति का नाम ही परमा है। नेक्स्ट है साक्षात्कारी परमाकरणम किम भवति। साक्षात्कार करने वाली जो परमा है इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन बी प्रत्यक्षम। साक्षात्कारी परमाकरणम प्रत्यक्षम, अर्थात साक्षात्कार करने वाली परमा का कारण प्रत्यक्ष कहलाता है। और साक्षात्कार करने वाली परमा इंद्रिय से उत्पन्न होती है और इसका कारण 3 प्रकार का इंद्रिय, इंद्रियार्थ निकर्ष और ज्ञान होता है। नेक्स्ट है लिंग परामर्श का। लिंग परामर्श येन ही अनुमीयते तत् किम कथ्यते। लिंग परामर्श येन अनुमीयते तत् किम कथ्यते। तो इसे कहा गया है यहाँ पर अनुमान।
लिंग परामर्शो अनुमानम। लिंग परामर्शी अनुमान है, जिसके द्वारा अनुमिति की जाती है वह अनुमान कहलाता है। इसका कारण है धूम ज्ञान और वही अनुमान कहलाता है, अर्थात लिंग परामर्शी अनुमान है। और लिंग परामर्श के अंतर्गत लिंग शब्द का अर्थ होता है जहाँ धुआं है वहाँ आग है। और अनुमान के दो भेद हैं, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। नेक्स्ट है सादृश्य ज्ञानम ए उपमान प्रमाणम कतिविधम। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी त्रिविधम, 3 प्रकार का। नेक्स्ट है तत्व ज्ञान भी श्रेय समिद। तो एतत् षोडश तत्व नाम विवेचनम। तो ये जो 16 तत्व है इनके बारे में कहाँ पर बताया गया है? ये बताया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए तर्क भाषा में। नेक्स्ट रहेगा बुद्धि लब्धि ज्ञान प्रत्यय इत्यादि भी पर्याय शब्दे अभिधीयते इति कथ्यते। तो ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन सी बुद्धि, बुद्धि को। नेक्स्ट है मोक्षस्य नाम अस्ति। मोक्ष का नाम है, तो मोक्ष का जो नाम है ये रहेगा ऑप्शन ए अपवर्ग। नेक्स्ट है अंतःकरण कतिविधम भवति। अंतःकरण जो है ये माना गया है ये कितने प्रकार का माना गया है? तो ये जो अंतःकरण है ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए त्रिविधम, 3 प्रकार का। नेक्स्ट रहेगा ऊर्ध्वगमनम किम सिद्ध्यति। ऊर्ध्वगमन जो है ये सिद्ध होता है, तो ये सिद्ध होता है यहाँ पर ऑप्शन सी धर्मेण, धर्म के द्वारा। नेक्स्ट है अधोगमनम किम सिद्ध्यति। अधोगमन ये किससे सिद्ध होता है? तो ये सिद्ध होता है यहाँ पर ऑप्शन बी अधर्मेण, अधर्म के द्वारा। नेक्स्ट है अशक्तो कस्य अंतर्भाव है। अशक्ति किसका अंतर्भाव है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी अधर्मस्य, अधर्म का। नेक्स्ट है तुष्टि संज्ञा के प्रत्यय सर्गे का अंतर भूयते। तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर धर्म है, धर्म। नेक्स्ट है सिद्धो कस्य अंतर्भाव है। सिद्धि का अंतर्भाव, तो ये स्वीकार किया गया है ऑप्शन ए ज्ञानस्य, ज्ञान का। नेक्स्ट है स्वच्छ प्रेक्षव अवस्थित है प्रकृति। तो यहाँ हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए पुरुष। नेक्स्ट है प्रयोजनम कस्य भेद विशेष है। तो ये है ऑप्शन ए अनुबंध से अनुबंध का। नेक्स्ट है प्रमाता। प्रमाता अस्ति। तो प्रमाता रहेगा ऑप्शन ए अधिकारी। नेक्स्ट है नरकाद्यानिष्ठ साधनानि ब्रह्मादिनी। तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए काम्य कर्माणि, काम्य कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फल उद्देश्येन क्रियमाणानि काम्य कर्माणि, काम्य कर्म। तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन ए स्वर्ग आदिष्ट साधनानि। नेक्स्ट है साधन चतुष्टय परिगणितम अस्ति। साधन जो चतुष्टय हैं 4 इसमें गिने गए हैं, तो ये इनमें कौन से गिने गए हैं? तो इसमें जो गिने गए हैं ये रहेगा ऑप्शन ए इहाम, उत्तरार्थ, फल भोग और विराग। नेक्स्ट है तितिक्षा, उपरति, समाधान, श्रद्धा, सम और दम इत उच्यन्ते। ये कहे गए हैं, तो ये किसके बारे में कहे गए हैं? तो ये कहे गए हैं यहाँ पर ऑप्शन सी समाधिष्टक संपत्ति के बारे में। नेक्स्ट है लौकिक अलौकिक विषय नितराम वितरती इति। तो ये किसके बारे में है? ये रहेगा ऑप्शन ए बी इहाम, उत्तरार्थ, फल भोग और विराग के बारे में। नेक्स्ट है सम आदि संपत्तिषु परिगणितम नास्ति। तो इसमें एक नहीं गिना गया है, यह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। तो विवेक जो है इसे यहाँ पर इनमें नहीं गिना गया है।
नेक्स्ट रहेगा षठ संपत्ति मध्य कस्य गणना न भवती, तो इनमें भी एक नहीं गिना गया है 6 संपत्तियों के मध्य में, तो ये रहेगा ऑप्शन ए मोक्ष इच्छा अस्ति, ये इनमें नहीं है। नेक्स्ट है श्रवण आदि अतिरिक्त विषयभ्यो मनसो निग्रह, तो ये रहेगा ऑप्शन ए सम। नेक्स्ट है यहाँ पर सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी 3, 4, 2 और 1। संख्या कारिका जो है इसके रचयिता है ईश्वर कृष्ण, वेदांत सार है सदानंद का, अर्थ संग्रह है यहाँ पर लोकाक्षी भास्कर का, और संख्या दर्शन के प्रणेता है कपिल मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर संख्या मतेन कस्य किम स्वरूपम समीचीनम करम चिनुत, संख्या मतेन कस्य किम स्वरूपम समीचीनम करम चिनुत, तो सही मिलान इसमें भी आपने करना है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए 3, 1, 2 और 4। तो यहाँ पर जो प्रकृति है ये क्या है, यह है प्रधान व्यक्तम वाह, और विकृति यह है षोडश तत्वों का समूह। प्रकृति और विकृति यह मानी गई है मैद आदि सप्त पदार्थों को, और न प्रकृति न विकृति ही, तो ये है यहाँ पर पुरुष। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।